हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा श्रीशुभम। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को ताबड़तोड़ एक के बाद एक ट्वीट किए और इन ट्वीट के जरिए उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा। इस ट्वीट में स्वराज ने बशीर बद्र के एक शेर के जरिए ममता बनर्जी पर पलटवार किया। सुषमा ने राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी की बात की, साथ ही प्रियंका गांधी को मनमोहन सिंह सरकार की याद दिलाते हुए राहुल गांधी के द्वारा अध्यादेश फाड़ने वाली घटना भी याद दिला दी। आइए इन ट्वीट्स को विस्तार से जानते हैं कि आखिर किस तरह से उन्होंने विपक्ष को घेरने की कोशिश की। सुषमा स्वराज ने ट्वीट में लिखा कि प्रियंका जी, आज आपने अहंकार की बात की, मैं आपको याद दिला दूं कि अहंकार की पराकाष्ठा तो उस दिन हुई थी जिस दिन राहुल गांधी जी ने अपने ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान करते हुए राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था। कौन किसको सुना रहा है? दरअसल सुषमा स्वराज का ये ट्वीट कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर उस बयान का पलटवार था जो प्रियंका ने मंगलवार को अंबाला में कांग्रेस की एक रैली को संबोधित करते हुए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिए बिना किया। प्रियंका गांधी ने कहा था कि महाभारत के पात्र दुर्योधन में भी ऐसा ही अहंकार था। सुषमा के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल में प्रियंका गांधी वाड्रा के अहंकार वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश के लोग तय करेंगे कि कौन दुर्योधन और कौन अर्जुन है। अंबाला में प्रियंका ने पीएम मोदी के उस हालिया बयान पर पलटवार किया जिसमें पीएम ने कहा था कि उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 1 थे। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वो उनके परिवार के शहीदों का अपमान कर रही है। खैर, सुषमा स्वराज के एक और ट्वीट पर गौर कर लेते हैं जिसमें सुषमा ने ममता बनर्जी के लिए लिखा कि ममता जी, आज आपने सारी हदें पार कर दी। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। कल आपको उन्हीं से बात करनी है, इसलिए बशीर बद्र का एक शेर याद दिला रही हूँ। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। आपको बता दें कि ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी तीर चलाते हुए कहा था कि मैं सैलरी या पेंशन नहीं लेती हूँ, मैं किताबें लिखती हूँ और वे बेस्ट सेलर हैं। मैं पेंटिंग के पैसे नहीं लेती, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं इस तरह से पार्टी चला रही हूँ। रुपया पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। जब नरेंद्र मोदी बंगाल में आकर बोलते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार पैसे उठाती है, सुनते ही मेरा मन करता है जोर से एक गणतंत्र का थप्पड़ मारूं। सुषमा, प्रियंका और ममता के वार पलटवार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कूद पड़े और सुषमा स्वराज के लिए लिखा कि आदरणीय सुषमा जी, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी की बदजुबानी पर ट्वीट करिए। उम्मीद करता हूं कि आप उनकी सभी बिलो द बेल्ट बातों को सुन और देख रहे होंगे। आप उनसे कहीं अधिक वरिष्ठ, ज्ञानी, व्यावहारिक और अनुभवी हैं, फिर भी सब सच्चाई जानते हुए चुप हैं और उल्टा ममता जी को बोल रही हैं। फिलहाल ये जुबानी वार राजनीतिक मैदान से होते हुए अब ट्विटर पर आ पहुंची है। देखना ये होगा कि जनता इस वार पलटवार में किसी जीत का स्वाद चखाती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।